होगी स्टार्ट। बैठ भाई फटाफट, क्वेश्चन आंसर की बारी चल रही थी। तो जैसा कि तुमको पता है नहीं पता है? पता है। क्वेश्चन लिखो बेटा। बड़ा पटाखे को जब रिवीजन आएगा, रिवीजन कौन करेगा? मैं आंसर बता दूं। तो सॉल्व करेंगे। पानी चले गए। बैठ फटाफट। बैठो और ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताना है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर। आ जाओ जल्दी अंदर टांगों से। करो भाई क्वेश्चन। बड़े चेहरे नए नजर आ रहे हैं कुछ। सर जी नए नजर नहीं आ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन अपना करना है। फिर एक बार कराएंगे रिवीजन 10 मिनट का। वो हमको पता ही, तुम भूल गए हो है ना। उस बार रिवीजन करने के बाद फिर अपना आयु संबंध चैप्टर नया स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में बताएंगे फटाक से। अरे आ जाओ अभी तो। लॉन्ग टाइम नो सी है। कितना आ रहा है आंसर? कितना भाई कुल करोगे? कुल कितना दे रखा है? 2400। ए बी और सी का कुछ वो दे रखा है। सब लोग जानते हैं ना। इससे क्या निकाल लेते हैं पहले? अनुपात। ए अनुपात, बी अनुपात, और क्या निकालेंगे हम लोग? सी अनुपात। कितना आ रहा है? अरे करो भाई तेजी से। बैठ जाओ आराम से। हम 2 दिन के लिए चले गए, आधी जनता पता नहीं कहाँ भागी, नजर नहीं आ रही कहाँ गई। जल्दी बैठो तेजी से। हाँ टाइम देख लेना, बाद मत करना, फिर समझ ज्यादा हो गया। मैम के चक्कर में अरे भाई इसका आंसर किसी का नहीं आ रहा है क्या? अभी तो आए, अभी तो बैठे हैं, क्यों आंसर की बात कर रहे हो? पीछे बेटा आंसर कितना कितना आ रहा है? कुछ है ऐसा? पता नहीं कब तक आओ। अरे तेजी से आओ भाई, क्या बात है? ज्यादा पानी पी लिया, चल नहीं मिल रहा है। तेजी से जाओ।
चलो भाई है ना, करते हैं स्टार्ट। ऐसे रहना है 1.5 घंटे तक, ऐसे नहीं रहना है, ऐसे नहीं रहना है, ऐसे रहना है, ऐसे रहना भी चाहिए। तो पहले क्या करते हैं भाई, अनुपात निकालते हैं ना इनका। तो भाई क्या देखो, अगर नीचे 4 और 2 नहीं होता फिर क्या करते हैं भाई, फिर ऊपर वालों का लासा, यही तो हम लोगों ने सीखा है। अगर है फिर भी क्या करेंगे, फिर भी लासा निकालते हैं। तो भाई 2 तरीके हैं। अब क्या निकाल, जब नीचे होता तो किसका लासा निकालते हैं, नीचे वालों का। 2 और 4 का लासा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका लासा, 4। ठीक है, क्या करेंगे 4 से, अब हर जगह 4 से भाग कर दो। फिर एक बार लिख ले, बहुत सारे लोग तो नया है। जरा ये बताना, नीचे वालों का लासा निकालेंगे ऊपर वालों का, नीचे वालों का। जब बराबर में ऐसे लिखे हो, अगर आप भूले ना हो, 2a बराबर 3b और बराबर 4 से, बेटा बातें ना करो, तो किसका लासा निकालते हैं भाई, बताना भाई, यही तो रिवीजन करवाएंगे। a/2 लिखाओ, b/3 लिखाओ, और क्या लिखाओ, c/4। तो बताओ यहाँ पर a b c के मान निकाले जो होते हैं कि डायरेक्ट दे रखे होते हैं, डायरेक्ट दे रखे होते हैं। तो हमें कौन सी फॉर्म में बना होता है, हमेशा ऐसे बना लेंगे। ऊपर कुछ भी ना रहा है, ऊपर सबको काट दो। तो काटने के लिए क्या होता है, ऊपर यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, इनका लासा। तो यहाँ पर अपने देखना क्या है, अगर यहाँ पर हम लोग क्या मान लें, 1 मान लें, 2 3 और 1 का क्या निकाल लेंगे, लासा। सर जी ये कहां पर है, सी की गुणा किससे हो रही है, 1 से। ठीक, 2 और 3 का लासा कितना आ जाएगा, 6। फिर क्या करोगे, 6 से भाग कर दोगे। करो देखो, 1 को करोगे, सबको करोगे, सबको करेंगे। काटो, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, कितना बच रहा है, a/3, b/4 दूनी 8, और बेटा c/ कितना बच रहा है, 12। a का मान कितना हो गया, 3, b का मान 8 और c का मान 12। कुल कितना हो गया, कुल जरा बताओ, कुल यार लिखना चाहो, जो लोग नए आए हैं भाई, उन्होंने ना पढ़ा हो तो a b c ऐसे कितने लिख देंगे, 3:8:12। कुल कितना हो रहा है, देखो कुल हो रहा है कितना अपना 23, पर कुल दे कितना रखा है, 2400। तो आंसर पूरा पूरा कैसे आ गया था। तो कुल 23 बराबर कितना आ जाएगा अपना, 2400। ठीक, फिर क्या करते हैं, 1 का मान निकाल लेते हैं, 2400/23। काटा पीटी मचा दो, मचाओ काटा पीटी। 23 से कम कितना बचा, 1, कितने हो गए, 100। जीरो लगाओगे नहीं लगाओगे, लगाओगे, भाग देना सिखाया था। 23 चौक 92, 23 पंजे 115, ज्यादा बातें नहीं करनी है ना। 23 चौक 92, कितना बचा, कितना बचेगा, 8, लगाया पॉइंट, लगाया 0, 23 दिया 69, 23 चौक 92 ज्यादा हो जाएंगे, तो 23 में कितने हो गए भाई, 69। कितना बचा अब, 11, 0 110, कितना आ जाएगा, 23 चौक, लगभग 1 का मान कितना आ रहा है, 1 का मान आ रहा है 104.34। अगर 1 का मान मिल जाए फिर तो हम हर किसी का निकाल सकते हैं भाई। 1 का मान यहाँ पर कितना है देखो, तो जब हम 1 का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 गुणा 104.34। जब b का निकालेंगे तो क्या करोगे भाई, 8 गुणे 104.34। और जब c का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 112 गुणे 104.34। घर पे जाना, ये गुणा करके देख लेना क्या आ जाएगा अपना आंसर, क्या आ जाएगा अपना आंसर। अब कराएंगे रिवीजन थोड़ा, जो तुम भूल गए, बहुत सारे लोग भूल गए ऐसा लग रहा है। रिवीजन करते रहो, क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसी जगह, वही चीजें से याद रहता है चीजें। देखो हिस्ट्री तुम्हारी समाप्त हो गई, ज्योग्राफी तुम्हारी समाप्त हो गई, अब बारी पॉलिटी की है। तो सब्जेक्ट होते रहेंगे और तुमने छोड़ दिया तो छूटते रहेंगे। रिकॉर्ड ज्यादा रिकॉर्ड मत तोड़ो, है ना, रिकॉर्ड बनने बंद हो गए हैं।
तो मार्कर में इंक नहीं है कोई भी। क्या हुआ बेटा? ऑलरेडी बंद कर दें? अब दिखा देखो। अब नहीं दिख रहा, चश्मा लगाओ। तो सर जी हैं, देखना वो प्रदीप सर का ना, इंक कहाँ है? अब दिखा? अरे दिखा। आप इधर आके बैठ जाओ तो बेटा, आगे आगे बैठ जाओ। अब एक बिल्कुल नया पेज निकालना है, जैसे हम लोग बचपन पढ़ते थे, पहला पन्ना राम का, दूसरा कम्मा, दूसरा पेज काम का, तो वैसे ही राम वाला पेज निकालना है। ऐसे करके बड़ा था, उस पर लिखना क्या है? रिवीजन। क्या लिखना है? रिवीजन। किसका रिवीजन? अच्छा पढ़ा है, क्या क्या बताना जरा। तो अनुपात और समानुपात का रिवीजन, ठीक। हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो रिवीजन में पहला आता है क्या? पहले ऐसे लिखे होते हैं, ए अनुपात बी, डबल अनुपात सी अनुपात इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा। क्या डायलॉग था? डायलॉग क्या था? डायलॉग क्या था? पास वालों को पास से मतलब होता है दूर वालों को दूर से। फिल्म बेकार होती है डायलॉगों के बिना, फिल्म बेकार होती है डायलॉगों के बिना। अगर मान लो म्यूट करके ऐसे रख दिया जाए, है ना। अब मूवी देखो कुछ मजा आएगा? गदर 2 में क्या मजा आएगा अगर कोई सीखे ही ना, है ना। बेटे की लास्ट ख्वाहिश क्या है? बेटा बाप से मिलना चाहेगा, है। अगर वो डायलॉग ही ना हो तो मूवी बेकार। तो ऐसे अपने मैथ में क्या है? डायलॉग क्या? पास वालों को पास से मतलब, पास वालों किससे मतलब होता है भाई? पास वालों को पास से, पास से, और दूर वालों को दूर से। क्या मतलब होता है? बी गुणा सी होगा और बराबर क्या होगा? ए गुणा डी। फिर दूसरा यहां पर कंफ्यूजन क्या आता है? लिखवाया था कंफ्यूजन कहां पर होगा? क्या निकालने में कंफ्यूजन होगा? दो समानुपाती होंगे, कौन कौन से? एक क्या होगा? मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती, और एक कौन सा होगा बेटा? तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती कैसा होता है? आलसी। आलसी का मतलब अपना काम स्वयं नहीं करता है, किससे करवाता है? अपने पड़ोसी से। गलती कहां पर होगी यहां पर हमसे भाई? गलती कहां पर होगी? जब भी मध्य अनुपाती पूछेगा या फिर तृतीय पूछेगा तो कितनी संख्या दे रखी होंगी? तो संख्या कितनी दे रखी होंगी? सिर्फ 2। और यहां पर चाहिए कितनी? 1 2 3 और पर दे कितनी रखी होंगी? 2। तो मध्य का मतलब क्या होता है भाई? कहां पर हो? बीच में। बीच का मतलब बी और सी। और तृतीय वाला कैसा होगा? जैसे मान लो हमें आपसे एग्जाम्पल लिखवाएं, देखो बात नहीं करना ज्यादा। 5 और 9 का हमें क्या निकालना हो? मध्य अनुपाती। तो कैसे लिखते हैं? 5 जो निकालना है मध्य का, बीच में आ गया, फिर मध्य का, और क्या लिखेंगे? 9। ठीक है, बताया था। अब ये क्या होगा? देखो मध्य में, पर यहीं पर हमें निकालना हो 5 और 9 का कौन सा अनुपाती? तृतीय अनुपाती। तब कैसे लिखोगे भाई? 5 अनुपात 9 डबल अनुपात तृतीय यहां पर आता है, पर तृतीय क्या होता है? आलसी, अपना काम स्वयं नहीं करता है, किससे करवाता है? अपने पड़ोसी से। तो कब तक बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? कभी ना कभी तो पकड़ी जाएगी, है ना। तो ये फिर कहां पर आ जाएगा? यहां पर। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इंक डालेंगे। वो फार्मूले कुछ याद नहीं रखने हैं, भूल जाते एग्जाम में जाके। अरे 2-3 तो पेपर हम दे चुके हैं, तो ज्यादा एक्सपीरियंस तो हमें है, टेंशन नहीं लेना, कोई निकला नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना है। गए कहाँ थे? एक पेपर था वो देने गए थे। क्या बताया तुम्हें? बताया तो समझ में नहीं आया। लड़की देखने गए थे? गलत सलत बात नहीं करते हैं। चलो काम की बात करो, है ना। तो मध्य अनुपाती निकाल लिया, उसके बाद क्या निकाल लिया हमने? तृतीय अनुपाती। फिर क्या आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से पूरे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या? अनुपात कितने प्रकार के आते हैं? अनुपात तो एक तो सिंपल सा होगा, ए अनुपात बी दे रखा होगा 2 अनुपात 3, ऐसे मान लो।
और फिर क्या दे रखा होगा, एक मान लो C अनुपात A दे रखा होगा, कितना 4:3। क्या करते हैं लावारिस, अरे करते क्या है भाई जब ऐसा हो, सबको बोलना है, बैठे रहना है, सबको पढ़ाया ना, तो बताना है क्या करते हैं जब ऐसा हो, तो क्या ढूंढते हो, तो है ना अपनी आंख क्या ढूंढती है, देखो ये क्या है अपनी आंख, है ना, तो क्या ढूंढती है आंख, आंख ढूंढती है की पॉइंट, बताया था, याद कराया था। की पॉइंट का मतलब क्या होगा, समान क्या है इसमें, समान क्या चीज, नंबर समान की भाई अल्फाबेट, तो क्या ढूंढते हैं हम, अल्फाबेट कौन कौन से हमारे कैसे हैं समान, जैसे यहां पर कौन है, तो हमारा क्या काम होगा, समान दे रखे होंगे, नहीं होंगे तो समान कर लेंगे, समान कर लेंगे, कर लोगे, तो समान क्या करोगे, कर लेंगे। उसके बाद कैसे कैसे आते हैं देखो जरा भाई, तो एक तो अनुपात इस टाइप का आता है, दूसरा कैसा आता है, ऐसे दे रखा होगा 2a बराबर 3c मान लो बराबर का दे रखा हो 4b, ऐसे आने से क्या करते हैं बेटा, जो गुणा में होते हैं उनका क्या निकालते हैं, लासा, किसका लासा निकालते हैं, शॉर्टकट में आप समझ गए ना, जो किसमें होते हैं गुणा में, पीछे बातें मत करो, तुमसे पूछेंगे हंस के बहुत बातें कर रहे हो, थोड़ी बहुत शर्म किया करो, ठीक, कहां बैठे इस वक्त ज्ञान का लिहाज रखो, मैं देखा ऐसा समझ में आएगा तभी हो पाएगा, रटने से काम नहीं चलेगा, मैथ में कोई रटा नहीं है कि भाई यही है, ध्यान रखो, मैथ में समझ में आया तो क्वेश्चन हर बार बदलते हैं, मैथ में कभी रिपीट भी थोड़ी हो जाएगा, डाटा ही तो बदलना है। तो जब ऐसा दे रखा हो तो किसका लासा निकालेंगे भाई, 2, 3 और 4 का, बट अगर क्वेश्चन अपना ऐसा दे रखा हो भाई, जैसे दे रखा हो 2/3 बराबर 4b/5 और बराबर 6c बटे मान लो क्या दे रखा है 2, अब बताओ क्या करेंगे, तब भी क्या लेंगे भाई, अब भी ऊपर वालों का निकालेंगे लासा, किसका लासा 2, 4 और किसका लासा 6 का लासा, फिर क्या करेंगे लासा निकाल के, फिर लासा मान लो आ गया इसका, फिर क्या करोगे, लासा से भाग करते हैं, लासा से क्या करते हैं बेटा, भाग करते हैं, लासा से क्या करते हैं, भाग करते हैं, ठीक। अब आएगा चौथा टाइप का, जो कैसे आएगा, ये ऐसे आ जाएगा a/3 b/c और b/2 और c/, मान लो कैसे रखा है 5, जब भी ऐसा आएगा तो कैसा होगा ये तो बहुत आसान है ना, इसमें तो आप हंस देना ऐसे करके, ये कैसा है, ये तो हमारा आसान है, क्यों, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे क्या दे रखा है, ए का मान कितना दे रखा है 3, बी का मान कितना दे रखा है 2 और सी का मान कितना दे रखा है 5, रियल में हमें यही तो बनाना होता है, ठीक। इसके बाद कभी कभी ऐसा भी दे रखा होगा 0.5a बराबर 0.35b और बराबर मान लो क्या दे रखा है 0.45c, इसका सरल अनुपात कैसे बनाते हैं, तो भाई पॉइंट हटाए क्या कर लेते हैं 0, जैसे देखो हटाओ क्या हो जाएगा 5a/10 बराबर 35b/100 और बराबर क्या हो जाएगा 45c/100। अब क्या करेंगे, तो देखो ये वाला क्वेश्चन कैसा बन गया हमारा, बिल्कुल बिल्कुल देखो ये वाला बन गया, नहीं बन गया भाई, अब भी क्या निकालोगे ऊपर वालों का लासा, फिर क्या दे रखा होगा, एक ए का क्वेश्चन ऐसे लिखा जाता है, ए का 20% बी के 40% के क्या है बराबर है, तो ऐसा लिखना होगा, तो क्या होगा भाई, ए का 20%, 20% कितना होता है 1/5 बराबर है बी के कितने 40% कितना होता है 2/5, देखो फिर से भी बन गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a/5 बराबर 2b/5, इस तरीके के क्वेश्चन हमने खूब किए, देखो फिर से ये वाला आ गया। और खेल तो मेरे इनका ही, अगर ये सब आते हैं तो बाकी सारे क्वेश्चन क्या होते हैं भाई, इनसे ही रिलेटेड होती हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, अब भूल ना जाना भैया, है ना, और तुम भूल गए। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत,
आय बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, खर्च प्लस बचत। इसमें नोट हम लोगों ने लिखा था पहला, जरा बताइए पहला नोट क्या था भाई, बताना। पहला नोट क्या था, नोट नंबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपको दूसरे विद्यार्थियों से अलग करेगा। यहाँ पर जितने नोट हैं उनकी बहुत वैल्यू है, नोट की वैसी वैल्यू होती है, पर जो यहाँ पर नोट लिखवाया है वो सबसे आपको दूसरे बच्चों से अलग करेगा, भाई यूनिक होता है। तो नोट 1 क्या था भाई, पेज पलट के देख ले। तो आय के साथ जो भी करोगे, आय के साथ जो भी करोगे, जो भी करोगे का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर या बढ़ाओगे या फिर क्या करोगे, घटाओगे। किसमें, परसेंटेज में। तो आय के साथ आप जो भी परसेंटेज बढ़ाओगे या फिर क्या करोगे, घटाओगे, तो वही क्या होगा, वही खर्च तथा बचत के साथ होगा, बचत के साथ होगा। ये क्या था हमारा, ये था हमारा नोट नंबर पहला। नोट नंबर दूसरा था, अगर आय कैसी रखें, हम रखें आय कैसी, समान। अगर बेटा आय क्या रखें हमारी, समान, तो खर्चा तो बढ़ेगा पर बचत क्या हो जाएगी बेचारी, खर्चा बढ़ेगा तो बचत कैसी हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, कितनी बढ़ेगी, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए, अच्छे से रिवीजन में रखना है। तीसरा क्या होगा भाई, तीसरे में या तो खर्च समान होगा, खर्च, या फिर क्या होगा हमारा, बचत कैसा रहेगा, समान। क्वेश्चन खूब कराएं। अब क्या पूछता है कि खर्च अगर समान रहे या फिर क्या समान रहे, बचत, किसी एक को बढ़ाएगा। अगर मान लो खर्च समान है तो किसको बढ़ाएगा, बचत को। फिर पूछेगा आय में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो फ्री का केक मिलता है यहाँ पर, क्या मिलता है, फ्री का केक। बताना फ्री का केक, भूलना है ना, भूलना नहीं है। क्या मिलता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिलता है, फ्री का केक। जिनने पढ़ा उनकी समझ में आएगा, बाकी लगे पता नहीं क्या चल रहा है। क्या मिलता है, फ्री का। और एक डायलॉग बहुत मशहूर है, सबने सुना हो, केक कटेगा तो, हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, तो कितना केक कटेगा तो सभी में बटेगा। और अगर किसी को नहीं मिला फिर वो रोएगा और किसकी दुहाई देगा, फंडामेंटल राइट्स की। अभी तो पढ़ रहे थे तुम लोग। अरे मौलिक करता हूं, अभी तो पढ़ रहे थे, सब पढ़ा रहे थे। इसके बाद बेटा कैसे क्वेश्चन कराए थे, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। क्या क्या कैसे आते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात। अब सिक्कों के अनुपात से फिर क्या लिखेंगे, रुपयों का अनुपात, रुपयों का अनुपात, बात खत्म। ठीक, लिख के फिर जो कहेगा कुल क्या दे रखा है, अगर कुल सिक्के दे रखे तो किससे कंपेयर करा देते हैं, सिक्के से। कुल रुपए दे रखे तो किससे कंपेयर कराएंगे, रुपए से। तो एक चीज तुम बताना भूल गए, इससे पहले अगर कोई बिचारी भिन्न है किसमें, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। और क्वेश्चन में क्या पूछता है, देखो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा या घटाया जाए, जोड़ा या घटाया जाए। ठीक, तो क्या कर रहे थे कि क्या हो जाए, एक्स अपॉन मान लो वाई हो जाए। पहली भिन्न थी, किसमें चेंज हो गई, दूसरी भिन्न में। क्या करते हैं, कैसे कैसे, आपस में तो करेंगे। पहले किसकी करोगे, पहले इसकी इससे कि इसकी इससे, बाएं से दाएं की ओर। तो पहले किसकी गुणा करोगे, इसकी, फिर इसकी। कैसे करोगे जरा बताना, ऐसे करेंगे, कैसे, क्यू गुणे एक्स माइनस पी वाई, और बटे इन दोनों का मतलब वाई में से क्या घटा देंगे, एक्स। अगर ये प्लस का आया तो मतलब क्या होगा, जोड़ रहे हैं। अगर माइनस का आया तो घटा रहे हैं। क्वेश्चन में पूछे कि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ते हैं, पर हमारे से आया 2, फिर क्या करोगे, 2 बराबर कितना रखोगे, 10। 2 बराबर 10 तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 5। फिर मान पूछता फिर तो बता ही देंगे। ये पहली भिन्न और ये जो भिन्न बनेगी वो वाली है, लास्ट वाली। ऐसे क्वेश्चन किए थे। एक था कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती बन जाए। 4 संख्या दे रखी थी, याद हो तो, नहीं है याद,
लंबा सा क्वेश्चन कराया था, 4 संख्याएं दे रखी थी, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए या फिर क्या जोड़ा जाए, क्या करते थे, दोनों का अंतर और उनका क्या निकालते, अनुपात, इधर ही गुणा इधर, इधर ही गुणा इधर, और बटे में इन दोनों का अनुपात का भी क्या नीचे अंतर। तो इतना हम लोगों ने कहां पढ़ा है, अनुपात और समानुपात में। मतलब जो गोल बन गया वो पाई बन गई है, फ्यूचर चार्ट। अगर कुल विद्यार्थी कितने रखे भाई, 2400, और कुछ सेक्शन दे रखे ए बी सी डी और ई, और ये हमने क्या दे रहे हैं, उनके अनुपात, जैसे कुछ अनुपात दे रखा है, देखो ये क्या दे रखे हैं बेटा, अनुपात में दे रखे हैं। ठीक, क्वेश्चन ऐसे तो भाई क्या करना होगा, जरूरी नहीं क्वेश्चन देख के डर जाओ हमने पाई चार्ट नहीं पढ़ा है, वो तो कुछ नहीं है, सभी क्या है, एप्लीकेशन है। जैसे आपने बचपन पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी है ना, करंट इधर गया, बल्ब जल गया, ऑन करेंगे, बट ये सब क्या है उसके, भाई पंखे में चल रहा है, प्रोजेक्टर चल रहा है, ये क्या है उसका एप्लीकेशन। तो ऐसे ही अनुपात पढ़ेंगे, उन सबके एप्लीकेशन क्या है, ये सब हालांकि क्वेश्चन कराए थे। तो भाई ए बी सी और डी और ई के क्या दे रखा है, अनुपात, 6:4:5, 5:3:6, कुल जोड़ लेंगे, कुल बराबर कितना होगा, 2400, एक का मान निकाल देंगे, फिर चाहे हमसे ए का पूछे, बी का पूछे, सी का पूछे, किसी का पूछे, निकाल देंगे भाई। ठीक, अरे निकालना नहीं है, आंसर को थोड़ी देना है उसका, आपको याद दिला रहे हैं, अभी कुछ लोग भूल गए हैं ना। आप पढ़ा रहे थे आयु संबंध, चैप्टर नंबर शायद कौन सा होगा, चौथा होगा है ना, बड़ा छोटा सा लिख दिया। एज प्रॉब्लम है ना, ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं, आयु संबंध। तोड़ दो रहना जाए, श्यामलाल है, घनश्याम है, और ये कौन है देखो, तो इनके कुछ नाम रख दो जो तुम्हारा मन करे, तो नाम रख दो है ना, ए और बी। बात नहीं करना, समझना, एक बार समझा चुके हैं। तो अगर मान लो आज ये व्यक्ति कितने का है, 8 वर्ष का है, और इनके छोटे भाई ये अगर कितने का है, 5 वर्ष का है, कितने का है, 5 वर्ष का है। तो आज से हम बात करें, आज से, आज को बेटा क्या बोलते हैं, वर्तमान, प्रेजेंट। अगर हम बात करें आज से अगर हम बात करें 10 वर्ष बाद, तो बताना आज से 10 वर्ष बाद ए कितने साल का हो जाएगा, 18 का, बी कितने का हो जाएगा, 10 और 5 15 साल का। मेन क्या होता है इनका अंतर, यहां अंतर कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का अंतर है, कहां से देख रहे हो भाई। अब कह रहा है 10 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 18 का, और ये बेटा कितने हो जाएगा, 15 वर्ष का। आज भी अंतर कितने का है, 3 वर्ष। तो हम लोगों ने निकाला था कि एज प्रॉब्लम जो होती है वो बस एक ही कॉन्सेप्ट वर्क करती है, एक ही कॉन्सेप्ट है, अगर वो हमारा क्लियर है तो कुछ कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, व्यक्तियों के बीच की दूरी होगी, व्यक्तियों के बीच की आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। तो ये बात कब लिख गई थी, सतयुग में। अब क्या चल रहा है, घोर कलयुग। अरे क्वेश्चन कराए थे, तो ऐसी बात होनी चाहिए, पर कलयुग में होती नहीं है। अब नहीं होती है तो क्या करोगे भाई, अगर समान नहीं है तो समान कर लेंगे, मान कैसे लेंगे। तो क्या होना चाहिए भाई, बीच का अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए।
पर अगर ऐसा ना हो तो, अगर ऐसा ना हो तो अंतर क्या कर लेंगे बेटा, अंतर समान कर लेंगे। अंतर क्या कर लेंगे, समान कर लेंगे। ठीक है, यही तो सीखा है। कई बचपन में ग्राफ व्राफ बनाए थे, नहीं बनाए थे? बचपन में कई ग्राफ बनाए थे? तो एक गाना बचपन वाला भी है ना, जैसे भारत के पड़ोसी देश याद होते हैं, बचपन का प्यार 7 देश आ जाते हैं ना। अरे आ जाते हैं बचपन का प्यार में, कभी मौका मिले तो पढ़ लेना। तो बेटा अगर हमने ये लाइन कौन सी खींच ली, वर्तमान। ठीक, देखो भाई जिनको नहीं पता है, इधर नीचे जाते तो क्या होता है माइनस का, और इधर क्या होता है। तो अगर हम बात करेंगे आज से 5 साल पहले, तो पहले का मतलब क्या होगा, माइनस की बात करेंगे प्लस की, माइनस की बात करें ना। तो जब भी आ जाएगा पहले, इतने वर्ष पहले, तो हम कहां आ जाएंगे, नीचे। पहले का मतलब क्या हो जाएगा भाई, पहले आज यहां, पहले क्या थे, यहां थे। पर आ जाए बाद में, तो बाद में कहां चले जाओगे, ऊपर। तो सब लोग बाद में कहां चले जाएंगे, ऊपर। कहां चले जाओगे बाद में सब लोग, अरे कहते नहीं, बाद में कहां चले जाएंगे, ऊपर। प्लस में चले जाएंगे, है ना, और प्लस में जाओगे तो ऊपर चले जाओगे। तो कैसे याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ बनाना। वर्तमान वाला यहां अनुपात लिखेंगे, कहेगा 10 साल बाद इतने के हो जाते हैं, तो 10 साल बाद का मतलब कहां लिखेंगे, यहां पर। और भाई अंतर देखना होगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जिसको ना पता हो फिर से समझ लेना है। ऐसे ही बनाओ बिल्कुल। अब क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। बना लिया? तो बाद की बात करेगा तो ऊपर, और पहले की बात करेगा तो नीचे। एक्स वैक्स वाला खेल होगा नहीं, वो एक आध क्वेश्चन की बात अलग है। हाँ भाई, बातें बंद करना, पहले इधर देखना है। चलो ये 3 क्वेश्चन आएंगे, देखो अभी बता रहे हैं पूरा, जिससे क्वेश्चन आए तो हम लोग कंफ्यूजन ना हो। एक आता है विवाह, और एक क्या आता है, वर्तमान। किसी का बताओ भाई, विवाह पहले होगा कि बाद में होगा। पर अगर तारीख दे रखी है तो क्या हुआ, पहले हुआ था। ध्यान रखना, ऐसी जन्म, अगर वर्तमान से बात करें तो जन्म कहां होगा, जन्म पहले होगा। और जन्म के समय अपनी उम्र कितनी होगी, 0। ध्यान रखना, कुछ लोग गलती कर देंगे, कितना होगी, 0। क्वेश्चन आएगा, बाप कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय तुम्हारी साल का दुगना था। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो समझना है, जन्म होगा तो बच्चा कितने का होगा, 0। क्वेश्चन लिखो, लिखो गीता तथा रीता, तथा रीता, गीता तथा रीता की आयु का अनुपात 5:4 है। गीता तथा रीता की आयु का अनुपात 5:4 है, तथा उनकी आयु का योग, तुम ही बोल लो पहले, हम बाद में बोल लेंगे, है ना, 72 है। तो अनुपात पढ़ के आए हो, तुमसे भी उम्मीद करते हैं कि फटाक से बता दोगे आंसर। वो बाद में आएगा, बताएंगे। तथा उनकी आयु का योग कितना है, 72 है। तो पहले सिंपल से क्वेश्चन आया तो क्या निकालना होता है, गीता की वर्तमान आयु बताओ। बेटा पहले सिंपल सा क्वेश्चन आता है ऐसे ही,
देखो ऐसे ही प्यार से हंसी मजाक से पढ़ते रहो, है ना, तो ऐसे ही पूरा खत्म कर लेंगे, टाइम ज्यादा नहीं लेनी है। पीछे आंसर बताओ तुम। 40 होगा, वेरी गुड। सबका 40 आ रहा है? कितना आ रहा है? पता ही नहीं यार, ये देखो 72 रुपए इस अनुपात से बटे हुए 5:4। क्या सिखाया था? अभी तो अनुपात पढ़ के आए, ये तो कतई बेइज्जती करवा दे रही है। बेटा क्या दे रखा है? गीता और रीता ही क्या दे रखा है? आयु का क्या दे रखा है? अनुपात। तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:। देखो जब बोले नहीं कि 5 साल पहले 5 साल बाद, सीधे सीधे बोले कि आयु का अनुपात इतना है, तो समझ जाना कौन सी आयु? वर्तमान आयु। तो अपने हिसाब से तो 5:4 है, और कह रहा है योग। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, और कुल भी होता है ना, कुल। भाई ये कुल क्या बोलते हैं भाई? कुल। जैसे तुम दुकान पे गए, तेजी से भागते हुए बोले 10 का शैम्पू, 10 की ये, 10 की वो, 10 की वो, है ना, तो फिर बोले भाई बता दे कुल रुपए कितने हुए। तो वो क्या करेगा भाई? जोड़ेगा कैलकुलेटर से और कहेगा कुल कितने हो गए? 72। पर अपने हिसाब से कुल कितने हो रहे हैं बताना? 9। पर कुल है कितने? काटा पीटी बचाना। 9 एकम 9, 9 अट्ठे 1 बराबर कितना वर्ष? 8 वर्ष। किसकी पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में? गीता। गीता की है कितनी? 5। 1 का मान कितना है? 8। तो बेटा 5 का मान कितना हो जाएगा? 5 गुणे 8 बराबर 40 वर्ष। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। रीता कितनी हो जाएगी? 4 गुणे 8 बराबर 32 वर्ष। कौन बड़ा है? गीता बड़ी है ना? ठीक। पूछे इनकी आयु का अंतर कितना है, तो कितना अंतर है? 8। कैसे निकाल लेंगे? 5 में से 4 घटाओ, कितना बचेगा? 1। और 1 का मान कितना है? 8 वर्ष। क्या क्या पूछ सकता है? देखो आयु का योग दे रखा है, एक दूसरे की आयु पूछ सकता है, कौन कितना बड़ा है वो पूछ सकता है। अभी रुक जाओ, सबर करो, अभी तो नहीं लगा, अभी तो लगेगा, है ना, बहुत कुछ आने लगा, बाद में लगेगा सब कुछ भूल गए। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। नाम बदल लो, है ना, एक ही लोगों के नाम नहीं लिखते रहना है बार बार। अब लिखना राम और श्याम। और कौन रह गया? राम और श्याम रह कौन गया? अरे बाबू भाई रह गया, बाबू भैया रह गए। तो लिखो राम और श्याम की आयु का अनुपात। राम और श्याम की आयु का अनुपात 6:7 है। क्या वो लिखा? क्या 6:7 है। तथा 8 वर्ष बाद, तथा 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, उनकी आयु का योग 117 हो जाता है। तो प्रत्येक की आयु ज्ञात करो। वो लिखा है बेटा सामने। राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 6:7 है, तथा 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 117 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। सुन लिया सर, बहरे को सुनिए। वर्तमान आयु ज्ञात करो। चलो भैया आंसर बता दो, जिनके होगा ना, सबर नहीं हो रहा है सबर नहीं होता, बस आंसर दो। बताओ पीछे कितना आ रहा है आंसर? आंसर बताओ। 62 और बोलो, 62 और 72, 71। तुम 71 बोल रहे हो यार, तभी तो कंफ्यूजन हो रहा है। और किसी का? तुम्हारा कितना आंसर आ रहा है? 42 और 49, 42, 49। और कोई? कितना? 1 मिनट, 54, 63,
46 55। अरे है और कोई है? अच्छा इससे बदल गया। अब तो बहुत आंसर आ रहे हैं भाई। पीछे क्या आंसर आया? भाई जो क्वेश्चन नहीं बताएगा फिर वो आर्टिकल नंबर बताएगा। अभी पढ़े हो तुम? कितना आ रहा बेटा? अच्छा ये बताओ, पहले वाला छोटा है कि बड़ा है? वो तो अनुपात से देख के लग रहा है पहले वाला छोटा होगा दूसरा वाला बड़ा होगा। ऑप्शन में चलो ठीक है, ऑप्शन सब सही है ना, कोई उल्टा नहीं है, कोई उल्टा नहीं है। आप भाई क्या कह रहा है? देखो राम तथा श्याम की आयु का अनुपात कितना है? 6:8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है? 117 लिखा है। आंसर पूरा पूरा आएगा ही नहीं भाई, तो तुम लोग आंसर आ कैसे रहे हैं? अच्छा अब नहीं आ रहा है, सवाल करो। चलो बेटा चलो इधर देखो, बहुत सभी गलत आंसर आ रहा है। इधर देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? वर्तमान। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कोई किसी को लिखना नहीं है, क्या लिखेंगे? वर्तमान। तो बताओ वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना है भाई? तो उनके नाम लिख लो, राम और श्याम। कितना अनुपात है? 6 अनुपात कितना? अब कह रहा है 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष, 8 वर्ष बाद है ना, जैसे फिल्म तुमने देखी होगी 20 साल बाद, ऐसे 8 वर्ष बाद। तो 8 साल में ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और ये कितना बढ़ेगा 8 साल में? 8 साल में राम कितना बढ़ेगा? 8 वर्ष। तो श्याम कितना बढ़ेगा? कि 6 वर्ष? भाई बराबर ही बढ़ते हैं। तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना हो रहा है? 100। तो अभी कितना होगा? वो अनुपात कब का पता है? वर्तमान का। तो आयु कहां पर लानी है हमको इनका? ये जो योग है वो कब का है भाई? ये है 8 वर्ष बाद का। तो वर्तमान कितना होगा, कितना कम होगा अभी? बातें ना करो, इधर देखो बहुत सारे लोग समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। पढ़ने तो पड़ेगी तभी जब उल्ले डालोगे तो है ना, पहले इधर ध्यान दो। वर्तमान में ए और बी के पास मान लो हमने कह दिया इनका जो योग है वो 40 वर्ष है, ठीक। अब बताओ 5 साल बाद ये कितने का हो जाए, मतलब कितना हो जाएगा योग 5 साल बाद? 5 साल बाद इनका योग कितना हो जाएगा? 45। मतलब तुम्हारे हिसाब से 5 साल ये बढ़ेगा और ये बस उतने ही भी रहेगा। 5 साल यही बढ़ेगा, 5 साल ये भी बढ़ेगा भाई। अरे भूल गए, पढ़ाए थे अभी। देखो ये भाई अगर मान लो ये दो लोग हैं और अभी तुमने बताया था ये कितना था शायद 12 वर्ष का और ये मान लो 16 वर्ष का है, तो 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? ये कितने का हो जाएगा? 21। तो कहने का मतलब 5 साल इसके बढ़ जाएंगे और 5 साल इसके। तो हम आपसे कहें कि 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा? तो 5 साल इसके, 5 साल इसके, कितना हो गया? 5 और 5 10, 40 में 10 जोड़ो कितना हो जाएंगे? 50 वर्ष। तो ऐसे ही 8 साल बाद इनका योग कितना है? 117। तो 8 साल पहले मतलब कहां पर पहुंच जाएंगे? वर्तमान में इनका योग कितना होगा? 16 साल कम होगा। 16 साल कम होगा, क्योंकि 8 साल इसके, 8 साल इसके, 8 8 16, घटाओ कितना आ जाएगा? 101। अब योग कितना आ रहा है वर्तमान में? 101 वर्ष। पर अपने हिसाब से कितना आ रहा है? और 13 का मान किसके बराबर होगा? 101 क्या चीज? वर्ष। 117 नहीं होगा, इसमें यही सीखने वाली बात थी। क्यों? अनुपात हमें कौन सा दे रखा है? वर्तमान का। योग कब का दे रखा है? 8 वर्ष बाद का। तो अभी क्या होगा भाई? अभी तो 8 वर्ष पहले हैं हम, तो 8 वर्ष अभी कम होगा। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति कितना कम हो जाएंगे? 8 दूनी 16। तो 13 बराबर कितना हो जाएगा? 101 वर्ष। एक बराबर कितना आ जाएगा? 101 बटे 13 वर्ष। 13 अट्ठे 104, ज्यादा हो रहा है। 13 सत्ते 91। तो चाहे तो एक का मान ऐसे ही लिख दो। और अगर हम आपसे पूछे राम की आयु बताओ तो कितनी हो जाएगी? राम की आयु, राम की आयु
पॉइंट में बताना राम की आयु कितनी होगी बेटा, 6 गुणा, देखो 6 इसका मान है 6 गुणा 101/13 वर्ष। ठीक, ये आ जाएगी, काटा पीटी भी करवाएंगे फिलहाल अभी। ऐसे अगर हम आपसे पूछे श्याम की आयु बताओ कितनी आ जाएगी। श्याम की आयु अभी पॉइंटों में नहीं काटना है, अभी खाली बस ये सीखना है, 7 गुणा 101/13। तो देखो ये आ गई श्याम की, ये किसकी आ गई, राम की। अब अगर काटना चाहो तो अब काट सकते हो। 13 सत्ते 91 और 7 42, तो 42 बटे सही कुछ करके आंसर आता होगा। तो जिनके ये आंसर आ रहे थे सभी गलत आ रहे थे, ये कैसे आ रहे थे पूरे पूरे, तुम्हारा आ तो रहा था गलत वाला है। तो बेटा ध्यान क्या रखना कि योग कब का दे रखा है और अनुपात कब का दे रखा है। मेन इंपॉर्टेंट बात यहां पर कंफ्यूजन वाली क्या होती है कि हमारा अनुपात कब का दे रखा है और भाई योग हमारा कब का दे रखा है। अगर ये डिफर है मतलब अलग अलग है तो इन्हें हम क्या करेंगे, वही लाइन में जाएंगे। मूवी देखिए टाइम मशीन, ना तुम फिल्म देखो ना तुम पढ़ाई करो, देखा ना, तो कहां चले जाते हैं, टाइम में चले जाते हैं। ट्रेवल करने बोलते हो, ट्रेवल ऑफ टाइम। तो कैसे पहुंच जाते हैं, तो हमको भी क्या करना है, बात कब की चल रही, 8 साल बाद की, पर अनुपात कब का दे रखा, अभी का। तो कहां जाना पड़ेगा, अभी जाना पड़ेगा। चलो बाद में बताएंगे आगे कहानी। अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा रुक जा, कोई बात नहीं है, अगर स्पीड तेज लगे तो कह देना है, थोड़ा स्लो हो जाएंगे, समय बहुत जल्दी होता है बस। क्या समझा दे, तुम दोनों लोग बैठे हो पड़ोस में, तुम्हारी आयु का योग 8 साल बाद ये है, तो अभी कितना होगा, 8 साल कम होगा, पल्ले नहीं पड़ा भाई, क्वेश्चन सही से लिखा। देखो बेटा ये अनुपात किसका दे रखा है, ये दे रखा है वर्तमान अनुपात। वर्तमान का मतलब अभी का, पहले समझो फिर से एक बार, अगर ना समझ में आया तो भाई समझना जरूरी है। वर्तमान में हम क्या लिखेंगे, वर्तमान नाम लिख लिए, उनका अनुपात कितना है, 6:7 है। ठीक, अब जरा समझो, ये जो योग दे रखा है 117, ये अभी का नहीं दे रखा है, क्या बोल रहा है देखो, तथा 8 वर्ष बाद। अब 8 वर्ष बाद तो हम लोग ज्यादा क्यों हो जाएंगे, है ना, योग 117 हो रहा है, तो भाई अभी कितना हो रहा है, तो अभी 8 साल कम आप भी हो, 8 साल कम मैं भी हूं। अभी दो लोगों की बात करें ना भाई, ये मान लो कोई राम और ये कौन है, श्याम। तो अभी तो ये भी 8 साल छोटा है और ये भी कौन है, 8 साल छोटा है। तो भाई दोनों को मिलाकर कितने छोटे हो जाएंगे, 17, 8 दूनी 16। तो 117 में से अगर हम कितने घटा दें, 16 घटा दें, तो योग कब का आ जाएगा, ये बेटा योग अभी का आ जाएगा। अभी का मतलब वर्तमान का आ जाएगा, क्योंकि हमको अनुपात किसके पता है, अभी के पता है, इसलिए हम योग अपना कहां पर लाएंगे, अभी पर लाएंगे। तो 6:7 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, अभी का 101। अब तुम्हें पता है कुल कितना है, 13, 13 बराबर 101, एक का मान निकाल लेंगे, फिर जिसका पूछेगा उससे गुणा करते हैं, यही होता है। ठीक है, उतार लो तेजी से, बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोले 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 भाई, फटाफट लिखो। जो तुम्हारा मन करे वो नाम लिख लेना। लिखो ए तथा बी की आयु का, ए तथा बी की वर्तमान आयु का, ऐसे लिखना, ए तथा बी की वर्तमान आयु का, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, 6:5 है, 6:5 है। यदि आज से यदि आज से यदि आज से 5 साल पहले 5 साल पहले
यदि आज से 5 साल या वर्ष लिख लो बेटा पहले उनकी आयु का योग 89 वर्ष था, 89 वर्ष था, तो 8 वर्ष बाद प्रत्येक की आयु क्या होगी? कितनी आ रही बताओ जिसका आ रहा है? 62 और 63, 53। ठीक ठीक। और कोई? भाई एक एक क्वेश्चन समझते रहना है, ऐसा ऐसा लेवल बढ़ता रहेगा, बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा। और समझते रहोगे तो बहुत आसान है। भाई पहले कह दिया तो पहले निकाल लेंगे, बाद में कहेगा जोड़ देंगे, बात खत्म। करो अपना अपना। आया भाई? उमर ने निकाल पा रहे हैं? रहने दो, तुमसे ना हो पाए। खाली उम्र तो निकालनी भाई, किसकी आयु कितनी है। वो तो अभी आयु संबंध वाली पहली रीजनिंग वाली नहीं आई है, वरना उनमें तो और कंफ्यूजन हो जाता है। कितना आ रहा है? कॉपी पे लिख लो, कॉपी खराब थोड़ी हो जाएगी। भाई निकालो फटाफट। आंसर बताओ। पानी पी रहोगे? हैं? क्या बोल रहे हो? मैथ हम पढ़ा ही नहीं रहे। कौन बोल रहा मैथ पढ़ा रहे हैं? ये मैथ नहीं है, एप्टीट्यूड है बेटा। एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड, मैथ नहीं है। मैथ पढ़ाएंगे तो कतई पढ़ लेना पड़ेगा। मैथ अलग होता है, तो मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैथ अलग होता है। मैथ ऐसा होता है, जो लोग मैथ उनको पता होगा, x log x है dx, इसको सॉल्व करके दिखाओ। ये मैथ होता है ना। मैथ ये होता है y = mx² प्लस cx प्लस डी। एक रेखा काट दी है तो रेखा का समीकरण ज्ञात करो, है ना। आसान है तो आसानी तो कराते हैं। प्रोबेबिलिटी होती है मैथ। आंसर आया? आंसर नहीं है? कितना आ रहा है? कितना है? कुछ समझ नहीं आ रहा है? ठीक समझना है भाई। इधर देखो, जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक जहां तक सही आ रहा है इधर ध्यान देना है। अब भी ध्यान नहीं है इधर। अरे इधर ध्यान देना है, इधर देखना है बोर्ड की तरफ। सबसे पहले करते क्या है, हम लिखते हैं सबसे पहले वर्तमान। आपकी कॉपी में भी ऐसे लिखा होना चाहिए वर्तमान, फिर उनके लिख लो नाम कौन कौन है। तो कौन है? ए और बी है। कह रहा है ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात कितना?